नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हिंदी पाठशाला के अंतर्गत शिकायती पत्र के बारे में जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि शिकायती पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई नए घपले या फिर नई मुसीबतें आती रहती हैं, तो विभाग के अंतर्गत शिकायती पत्र लिखने का भी एक नया फॉर्मेट है और एक नया प्रारूप है। तो उसी प्रारूप को मैं आपको बताऊंगा और इसी के साथ मैं आपको हिंदी के अंतर्गत पत्रों की श्रृंखला को शुरू करूंगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको शिकायती पत्र बताऊंगा और उसके साथ पत्रों के अन्य प्रकार भी आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों आपको लिख रहा होगा, किसी भी विभाग या व्यक्ति विशेष के कार्य व्यवहार से असंतुष्ट होकर यानी कि दुखी होकर उस विभाग या व्यक्ति के उच्च पदाधिकारी को लिखा जाने वाला आचरण सुधार, यानी कि जो उसने जो सुधार नहीं किए हैं उन सुधारों को उस पत्र में लिखा जाता है। तो सुधार में लाने हेतु पत्र, उसी पत्र को शिकायती पत्र कहा जाता है। शिकायती पत्रों की भाषा तथ्यात्मक, यानी कि इसके अंदर तथ्यों से संबंधित सारी बातें बताई जाती हैं और साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। ये सबसे पहली बात है जो शिकायती पत्र में आपको लिखनी चाहिए कि एक तो उनकी बात तथ्य से संबंधित होनी चाहिए, फैक्ट्स उससे संबंधित, और दूसरा उसके साक्ष्य भी होने चाहिए, यानी कि एविडेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपन, वो भी होने चाहिए और वो प्रमाणिक होने चाहिए, यानी प्रमाण के साथ में। शिकायती पत्र के आरंभ में शिकायत का वर्णन, उसका कारण होता है, तो अंत में शिकायत के निस्तारण यानी कि उसका समाधान एवं भविष्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये था शिकायती पत्र के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो ऊपर उस आदमी का या उस विभाग का पता आता है जिसको आप लिखने वाले हो, जैसा कि यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। उसके बाद में विषय आता है। विषय एकदम सटीक और एकदम सरस भाषा में लिखना चाहिए ताकि आपने इस पढ़ने वाले को आराम से समझ में आ जाए। और यदि आपको संदर्भ लिखना है तो वो तो और भी अच्छी बात है, जिससे कि आपकी जो शिकायत पत्र है उसको अच्छी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर संबोधन आएगा, जैसे कि महोदय, महोदया। ये जो मध्य भाग है ये मुख्य भाग है, जैसे कि किसी भी पत्र में लिखा जाता है। इसके अंदर आपकी जो पत्र है उसकी रूपरेखा लिखी जाती है, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम बॉडी कहते हैं। तो अगर आपने ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लिखा तो आपको इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि पत्र की जो मध्य भाग है उसमें किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपको वो देखना हो तो मेरी जो पुरानी वीडियो है उसके अंदर आ जाकर आप देख सकते हैं। उसके नीचे इस साइड में धन्यवाद अगर आप लिखोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके नीचे यहाँ पर दिनांक लिखी जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि दिनांक यहाँ भी लिख सकते हैं और इन दोनों के बीच में, यानी कि पता, एड्रेस या फिर विषय के बीच में भी लिख सकते हैं अपन। इसके बाद में इस वाली साइड में भवदीय और शिकायतकर्ता का नाम और पता लिखोगे तो उससे जो सामने वाला है वो आपके पत्र को अच्छी तरीके से समझ जाएगा और वो ये भी समझाएगा कि आपने कोई गलती नहीं की है और आप पत्र लिखने में माहिर हो। और यहाँ नीचे ये संलग्न, इसका ये मतलब है कि इसके अंतर्गत आपने जो साक्ष्य जो प्रस्तुत किए हैं उनकी जो प्रति है यानी कॉपी है वो भी आपने इसके साथ में अटैच की गई है। संलग्न का मतलब ये होता है, संलग्न को इंग्लिश में अटैचमेंट कहते हैं। तो ये थी जानकारी शिकायत पत्र की। यहाँ एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, जैसे कि शहर में व्याप्त गंदगी की सफाई के संबंध में। तो यहाँ पर आपको विषय तो मिल गया है, लेकिन आपको भेजना कहाँ है, सबसे पहले आपको ये लिखना है। सबसे ऊपर तो सेवा में, ये जिस प्रकार से लिखा हुआ है आपको उसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में श्रीयुक्त कार्यकारी अधिकारी, जिस अधिकारी को आप लिख रहे हैं उसका नाम। उसके बाद में नगर निगम जयपुर।
उसके बाद में विषय आएगा जो मैंने आपको बता ही दिया है, या उसके बाद में फिर साइड में यहाँ इस साइड में मान्यवर आएगा या महोदय आएगा, और अगर आप किसी महिला को लिख रहे हो तो महोदया आएगा। निवेदन है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं जागरूक नागरिक होने के नाते निवेदन करता हूँ कि जिस जयपुर की छवि विश्व मानचित्र में पूर्व का पेरिस या गुलाबी नगर के रूप में अंकित है, किंतु सर्वत्र व्याप्त गंदगी साम्राज्य को देखकर ऐसा लगता है कि शीघ्र ही ये गंदगी का शहर बनकर रह गया है। यहाँ पर फैक्ट डाला गया है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जयपुर को पूर्व का पेरिस और गुलाबी शहर कहा जाता है। तो अगर आप इसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पर इसको कुछ और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए, रुकी हुई नालियाँ, चौराहे पर पड़े गंदगी के ढेर, यहाँ आप दोस्तों इसका पूरा वर्णन दे दोगे। फिर नीचे यहाँ पर एक चीज़ लिख देना कि आपने मेरी बात को सुना तो इस और उसको अगर आपने ठीक रखा तो आपकी अति कृपा होगी। इस प्रकार से आपकी जो बॉडी है उसको ख़त्म करना है। इसके बाद में सर धन्यवाद, यहाँ पर जिस शहर में आप रह रहे हो उसका नाम और आज की दिनांक, और यहाँ पर भवनिष्ठ या भवदीय, और जिसने लिखा है यानी जैसे मैं लिख रहा हूँ तरुण कालरा, इस प्रकार से आप ये पत्र लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप पत्र लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे अगर ये परीक्षा में पूछा जाएगा। अगली बार मैं आपको एक नए पत्र के साथ में एक नए पत्र की श्रृंखला के रूप में आपको पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। कृपया मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।